दोस्तों, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर देखें। ये शा और सा, ये दोनों जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप सभी को पता है कि इन दोनों वर्णों का उच्चारण एक जैसा ही होता है और इंग्लिश में भी इन दोनों वर्णों को एस एच से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इन वर्णों की परफेक्ट जानकारी के लिए कौन से शब्द में कौन सा वर्ण लगेगा, आपको उस शब्द को कम से कम एक बार देखना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर पहले यह शब्द नहीं देखे हैं कि किस में कौन सा वर्ण लगा है इन दोनों में, तो आप गेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। देखिए, एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आशीष है। आशीष शब्द में पहला देखिए आप, आशीष सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दोनों वर्ड, पहला शाह है, दूसरा शाह है। अब आप अगर इसके पहले आशीष शब्द को नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा सा आएगा और कौन सा सा नहीं आएगा। सेम एग्जांपल आपको देखते हैं। जैसे ये देखिए षड्यंत्र स्क्रीन पर, इसमें यही सा आएगा क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसमें यही सा लिखते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, यह सब शब्द शक्ति का खेल है। आप लोग जितनी ज़्यादा शब्द शक्ति बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, टाइपिंग पे ध्यान देते हैं दोस्तों। आज की टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्मार डैश पत्र बनाया जाना डैश। दंडाधिकारी जो स्थानीय निरीक्षण करते हैं उन्हें अवश्य ही एक स्मार पत्र कॉमा ज्ञापन तैयार करना चाहिए तथा पक्षकारों को एक अवसर दिया जाना चाहिए कि वह इसमें चाहे तो विरोध प्रकट करे। फुल स्टॉप। अंतिम आदेश पारित करने से पहले दंडाधिकारी को चाहिए कि वे विरोधों पर अपना निर्णय दें। फुल स्टॉप। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कार्यवाही दूषित हो जाएगा। फुल स्टॉप। स्थानीय निरीक्षण के आधार पर कॉमा आदेश लेकिन कोई मेमो नहीं बनाया गया हो और कोई विरोध दायर करने का अवसर नहीं दिया गया हो तो यह गैर कानूनी होगा। फुल स्टॉप। स्थानीय निरीक्षण के द्वारा दंडाधिकारी द्वारा सूचना इकट्ठा किया गया। फुल स्टॉप। पक्षकारों को नोटिस दिए बिना और कार्यवाही बंद कर दी गई हो तो यह गैर डैश कानूनी है। फुल स्टॉप। दंडाधिकारी जो स्थल का निरीक्षण करते हैं कॉमा साक्ष्य ग्रहण करते हैं कॉमा पक्षकार को नोटिस दिए बिना कॉमा गवाह को प्रति परीक्षण का अवसर नहीं है। फुल स्टॉप। इस तरह के निरीक्षण पर आदेश दूषित है। फुल स्टॉप। दंडाधिकारी द्वारा स्थानीय निरीक्षण के रिपोर्ट की प्रतियां पक्षकारगण लेने के हकदार हैं। फुल स्टॉप। यह निरीक्षण की दूसरा पक्ष वास्तविक भौतिक स्वामित्व में है और कार्यवाही के 2 माह पूर्व से
भी स्वामित्व में था, कॉमा, आदेश को अवैध नहीं बनाता है, फुल स्टॉप। धारा 107 और धारा 145 की कार्यवाही 7-7, जहां जमीन संबंधी विवाद की स्थिति में पहुंच गया हो कि केवल धारा 145 का आदेश लागू कर शांति भंग नहीं रोका जा सकता हो, तो धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता लागू करने में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। बहुत सारे मामले ऐसे हो सकते हैं जो जमीन से संबंधित हैं, जिसमें धारा 107 एवं धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता दोनों के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करना आवश्यक है, फुल स्टॉप। कुर्की का आदेश एवं प्रारंभिक आदेश धारा 145 कोष्टक में 1 के अधीन आदेश पारित होने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में संपत्ति की कुर्की संभव है, डैश। संपत्ति कुर्क करने की इमरजेंसी हो, कॉमा, यदि दंडाधिकारी पाते हैं कि प्राथमिक आदेश धारा 145 कोष्टक में 1 के अधीन कोई भी पक्ष वास्तविक कब्जे में नहीं था, कॉमा, तथा यदि दंडाधिकारी यह निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं कि पक्षकारों में कौन विवादित संपत्ति के कब्जे में प्राथमिक आदेश के दिन था, दावों में गुणों के मध्य जाकर वाद की 2 स्थितियां तब उठती हैं जब पक्षकारों को सबूत पेश करने एवं सुनाने का मौका दिया जाता है, फुल स्टॉप। जैसे कुर्क केवल उसी समय आदेशित किया जा सकता है जब धारा 145 के कार्यवाही के अधीन अंतिम आदेश पारित करना हो। अतः केवल इस आधार पर कि दंडाधिकारी इस बात का निर्णय करने में असमर्थ है कि कौन सा पक्ष कब्जेदार है, कॉमा, कुर्की का आदेश देना गैर कानूनी है, फुल स्टॉप। दंडाधिकारी को इमरजेंसी की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि कुर्की करने की जरूरत के लिए आवश्यक है, फुल स्टॉप। इस तरह की संतुष्टि का कारण
भी अवश्य ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप।